गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया जिसमें माइक प्रॉब्लम के कारण जो है उसमें साउंड नहीं आ पाया था, जिसके कारण वो जो आपका नेक्स्ट डाउट क्लास था वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.6 के बारे में। 7.6 में हम लोग को इंटीग्रेशन का एक न्यू मेथड पढ़ना है जिसका नाम है खंडशः समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है, पार्ट्स मतलब भाग, यानी हम लोग इसमें इंटीग्रेशन जो करेंगे वो भाग के रूप में, अलग अलग भाग के रूप में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यानी सिंपल सा बात में समझा जाए तो हम लोग u इंटू भी का इंटीग्रेशन देखेंगे। अभी तक हम लोग ऐसा कोई फार्मूला नहीं देखें जिसमें हम ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएँ जो इनटू में हो, जैसे x इंटू साइन एक्स, ई पे पावर x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना। तो ऐसे जो इंटू वाले फंक्शन हैं उसको इंटीग्रेट करने का तरीका अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, वही चीज़ हम लोग सीखेंगे खंडशः समाकलन के द्वारा। ठीक है, यानी u इंटू भी का इंटीग्रेशन। तो फार्मूला क्या है कि यदि दो फंक्शन f(x) और g(x) इंटू में हैं, f(x) और g(x) इंटू में हैं और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे, किसी एक को बाहर लेके f(x) को बाहर लिया, g(x) का इंटीग्रेशन माइनस f(x) का अवकलज, f(x) का अवकलज मतलब f'(x) और g(x) का समाकलन यानी g(x) का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसको फिर से आपको इंटीग्रेट करना होगा। ये है आपका u इंटू भी का इंटीग्रेशन, f(x) इंटू g(x) का इंटीग्रेशन। फार्मूला को समझेंगे और हम आपको प्रूव करके भी बताएंगे इतना। ठीक है, कि f(x) इंटू g(x) का जो इंटीग्रेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, f(x) को बाहर लेंगे, g(x) को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जो भी बाहर लेंगे उसका अवकलज यानी f'(x) df(x) बाई dx, f(x) का अवकलज जो बाहर लेंगे उसका अवकलज इनटू यहाँ जो इंटीग्रल हुआ था किसका, g(x) का, तो g(x) का जो इंटीग्रल होगा वो, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा f'(x) और g(x) का इंटीग्रल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, यानी दोनों जो गुना होकर आएगा उसको आपको फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये था u इंटू भी का इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखें कि प्रूफ होगा कैसे, ये कैसे आएगा इतना। ठीक है, तो आप लोगों ने u इंटू भी का अवकलज देखा होगा। u इंटू भी का जो डेरिवेटिव था वो डेरिवेटिव आप लोगों ने देखा होगा कि u को बाहर लेते थे, भी को डिफ्रेंशिएट करते थे, प्लस भी को बाहर लेते थे और u को डिफ्रेंशिएट करते थे। u को बाहर लेके भी का डिफ्रेंशिएशन और भी को बाहर लेके u का डिफ्रेंशिएशन, है ना। अगर हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें इसको, यानी u इंटू भी को, u इंटू भी का जो ये अवकलज था उसको भी इंटीग्रेट कर दे, और ये u इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस ये भी इंटू डी यू बाई डी एक्स
हमने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ देखो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो du इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो du इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ये हो गया आपका v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू और इंटू का ये। ठीक है, क्या करो, इस वाले टर्म को इधर भेज दो, ये अकेला इसको छोड़ना है, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, या इसको भी रहने दे सकते हो। ठीक है, इसको रहने दो, u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे, ये इधर है u इंटू वी इधर है, और इधर से जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का था ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ये u इंटू डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए कि u जो है आपका fx, u आपका क्या है fx। ठीक है, u जो है आपका fx है, और ये जो dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स ये आपका gx है, dv बाई डी एक्स क्या है, gx है। निश्चित है v कोई फंक्शन होगा तो dv बाई डी एक्स भी कोई फंक्शन होगा, हमने मान लिया कि वो क्या है, dx। ठीक है, सॉरी gx है, तो यहाँ से dv क्या हो जाएगा, gx इंटू डी एक्स। अगर यहाँ से हमें v चाहिए तो क्या करोगे, तो कहोगे सर dv है, v चाहिए तो इंटीग्रेट कर लो। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर ले तो dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू gx इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू gx इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये u की जगह fx, u की जगह fx इंटू dv बाई डी एक्स की जगह, dv बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स की जगह gx लिख सकते हैं, इक्वल टू u इंटू भी, u की जगह क्या लिए हैं, fx लिए, तो u की जगह हम लिख सकते हैं fx। ठीक है, और v की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx, v की जगह इंटीग्रेशन ऑफ gx, बीच में माइनस है, माइनस ये देखिए v की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx, या पहले du बाई डी एक्स लिख लीजिए। तो u अगर आपका fx है, u अगर fx है तो बताइए du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो du बाई डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं। ठीक है, और v की जगह ये जो v है उस v की जगह क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ gx रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ gx रख सकते हैं, और इन दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, ये तो ये दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। तो यही है u इंटू v का इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं खंडशः विधि, समखंडशः समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में है, क्या करेंगे, एक को बाहर लेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में माइनस, जिसको भी आपने बाहर लिया है उसका क्या होगा, अवकलज, उसका अवकलज, और इनटू gx का इंटीग्रल, और जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, fx का डेरिवेटिव यानी अवकलज और gx का इंटीग्रल, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यही है खंडशः विधि। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा कि u इंटू वी में आप किसी को भी बाहर ले लो, किसी को पहले, है ना, u को ले लो, v को ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंटीग्रेशन में आप हर एक फलन को बाहर नहीं ले सकते हो, है ना। बाहर लेने के लिए एक नियम बनाया गया है और वो नियम है आइलेट। अब इसका मतलब क्या है, I फॉर इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक मतलब x स्क्वायर, x क्यू, x फोर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है। और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन होता है आपको पता होगा, ई पे पावर एक्स और ए पे पावर एक्स। तो इसमें कोई दो रहेगा, तो जिस लेटर का जो लेटर है जो पहले रहेगा वो लेटर के अकॉर्डिंग बाहर आएगा। कहने का मतलब देख लीजिए, एक्स साइन एक्स दे दिया, अब ये u इंटू वी का फॉर्म में, एक x हो गया और एक साइन x हो गया, तो बाहर किसको लेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। ये देखो ये अलजेब्रिक है, x क्या है अलजेब्रिक है और sin x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो बताओ पहले अलजेब्रिक बाहर आएगा या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, तो पहले a आता है या पहले t आता है, तो पहले a आता है, तो हम लोग किसको बाहर लेंगे, पहले x को बाहर लेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक को बाहर लेंगे। अगर यही sin x और log x हो जाता, sin x इंटू log x हो जाता, तो देखो log कहाँ है, log पहले है और फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी l पहले है t बाद में है, तो बाहर किसको लेते, log x को बाहर लेते, ठीक है। तो ये आइलेट के हिसाब से आपको जो है बाहर लेना है। आइलेट का मीनिंग आप लिख सकते हो, I4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L4 लॉगरिथमिक फंक्शन, A4 अलजेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन्वर्स में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, लॉगरिथमिक log x, अलजेब्रिक एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो भी x वाले हैं, ठीक है। T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट और E4 एक्सपोनेंशियल यानी E पे x और A पे x, ठीक है। आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, fx इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से याद कीजिए एक बार, fx को बाहर लेंगे, gx को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जो बाहर लिए हैं यानी fx उसका अवकलज, gx का इंटीग्रल, दोनों को गुना करेंगे और गुना करके फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ये जो दोनों का गुना होगा उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम करके बता देते इस पे, उसके बाद इस वाली एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट और है इसी पे आधारित, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई साल होगा जिसमें इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आया हो, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस फार्मूला पे आपको एक क्वेश्चन करके बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैसे यही ले लेते हैं x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो बाहर किसको लेना है, आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रिक या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट पहले किसको अलजेब्रिक को और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले कौन है अलजेब्रिक है, यानी x को बाहर लेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे साइन x को, माइनस उसके बाद क्या था, जो बाहर लिए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना है, बाहर कौन लिए x को डिफ्रेंशिएट करना है, इनटू जो यहाँ का इंटीग्रेशन है वही इंटीग्रेशन यहाँ करना है, यानी साइन x का इंटीग्रेशन, बाहर जो लिए थे उसका अवकलज और यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन, और दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको आप फिर से क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, याद होगा साइन एक्स को इंटीग्रेट करते क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस dx अपॉन dx, यानी x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अवकलित करना है डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस। अभी इंटीग्रल ये बाहर वाला इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, बाहर वाला, ये तो अभी अंदर वाला इंटीग्रेशन हुआ है, अभी फिर इसका इंटीग्रेशन होगा किसका कॉस एक्स का,
cos x का फिर से इंटीग्रेशन होगा। आप चाहो तो यहीं पे c लगा सकते हो, जहाँ पे पहला इंटीग्रेट किए हो वहीं पे c लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो cos x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये तो बाहर में x cos x है, प्लस इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो आप सभी को पता होगा cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c, ठीक है। फिर से समझिए, जब भी दो फंक्शन इनटू में होगा तो आपको देखना है कि इसके नियम के अनुसार से कौन सा लेटर पहले आ रहा है, पहले अलजेब्रिक आ रहा है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। तो पहले कौन है, अलजेब्रिक आता है, ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक को बाहर लेंगे, यानी एक्स को बाहर लिया, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, माइनस जो भी बाहर लिए उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ का जो इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा उसको गुना करेंगे। ये इसका 1 आ गया, इसका माइनस cos x, दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे cos x बचा। अब जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, जैसे cos x आया तो cos x को फिर से इंटीग्रेट किए, जो कि कितना हो गया, sin x हो गया, ठीक है। यही है समाकलन, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है इस पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो देख लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है, एक फार्मूला ही समझिए इसको, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ऐसा इंटीग्रल है, आगे e⁻x और इंटू में एक अगर एफ एक्स है और उसका एक अवकलज है, एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है प्लस में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस ही होता है। इसका इंटीग्रेशन हमेशा e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। याद क्या रखना है, e⁻x रहेगा एक, और जब भी e⁻x रहेगा तो आपको पहचानना है कि अगर एक f(x) है तो दूसरा f'(x) है कि नहीं। अगर एक f(x) है और दूसरा f'(x) हो गया प्लस में, तो इसका इंटीग्रल आपको डायरेक्ट लिखना है, कितना, e⁻x इंटू एफ एक्स, e⁻x और इंटू जो भी f(x) का वैल्यू होगा, तो ठीक है। आइए हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। कहाँ से आता है इतना, तो कहीं और से नहीं, आप जो खंडशः विधि सीखे हो वहीं से ये आता है। e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस f'(x), ये आपका LHS है। क्या करो, गुना कर लो, इसमें गुना करके अलग अलग कर लो। तो e⁻x इंटू एफ एक्स dx प्लस इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू f'(x) dx, ठीक है। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करो, उसको रहने दो, ऐसा सेम चीज़, ये सेम चीज़ इसमें आएगा लेकिन माइनस में, जिसके कारण ये और इसका जो टर्म आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो e⁻x और f(x) किसको बाहर लोगे, देखो नियम जब देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो e है ना, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए ये कभी बाहर आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा उससे पहले ये सब आएगा और वही बाहर आएगा, तो e लास्ट में, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी किसी के साथ भी बाहर नहीं आ सकता है, यानी उसको अंदर ही रहना पड़ेगा। तो e⁻x इंटू एफ एक्स में किसको बाहर लोगे, आप कहोगे सर f(x) तो पता नहीं है कौन सा फंक्शन है, लेकिन जो भी फंक्शन होगा ये चारों में ही कोई होगा ना, है ना। तो एक्सपोनेंशियल तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल पहले से है, इसका मतलब जो भी होगा वो इससे पहले होगा और वही बाहर आएगा। यानी इसमें अगर हम पूछे आपसे कि बाहर किसको लोगे, तो बाहर आप लोगे किसको, f(x) को, और किसको इंटीग्रेट करोगे, e⁻x को, माइनस उसके बाद जो बाहर लिए उसका अवकलज, बाहर कौन लिए, f(x) का अवकलज f'(x)
इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पे पावर एक्स डी एक्स, और जो भी आएगा इसको गुना करके उतना का फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस में आपका था, प्लस में था ई पे पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ई पे पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग इसको। ये बाहर है एफ एक्स इंटू ई पे पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, ई पे पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ई पे पावर एक्स होगा, माइनस ये देखिए एफ डैश एक्स इंटू ई पे पावर एक्स को करेंगे तो ई पे पावर एक्स डी एक्स होगा, और प्लस ए पे पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स और प्लस का सी। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, एफ डैश एक्स ई पे एक्स, एफ डैश एक्स ई पे एक्स, है ना, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों का दोनों हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा ई पे एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ई पे एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ई पे एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें इससे कम से कम एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ना हो। ठीक है, तो याद रखना है आपको ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इतना का इंटीग्रेशन हमेशा ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होगा, और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के लिए ही है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको लेके हम समझा दे दिया ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और पूछा कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ई पे पावर एक्स देखे, अब इसको चेक कर लो कि कौन इसमें एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। तो आपको पता होगा कि सर साइन को अवकलित करते हैं तो कॉस मिलता है, यानी साइन अगर आपका एफ एक्स है तो कॉस क्या है, एफ डैश एक्स है। अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो बताओ जब ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी इसका आंसर आप देख कर ही बता दोगे कि सर ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स कौन है, साइन एक्स है, तो इसका आंसर हो गया ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो और भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जब क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूला पे हमने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 7.6 है उसमें यही कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला आपको याद रखना है, और जो खंडशः समाकलन का जो विधि है वो आपको याद रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। हाँ, एक बात आपको ये याद रखना, आइलेट, इसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है आइलेट में, किसको बाहर ले किसको ना बाहर ले, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा किसी को भी बाहर नहीं ले सकते हो। ठीक है, बाहर आपको आइलेट के हिसाब से ही लेना है। तो बाहर जो लेना है आपको वो आइलेट के हिसाब से ही लेना है। कभी कभी होगा कि दोनों फंक्शन जब इंटीग्रेट हो सकता है, उस केस में आप किसी को भी बाहर ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किसी केस में याद रखिएगा, हर एक केस में नहीं। अब जैसे दे दिया आपको एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स, ठीक है, आपको पता है कि log x इंटीग्रेट अकेला कभी नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब में आपको आइलेट लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हमने दे दिया आपको क्या, हमने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर और दे दिया साइन x, ठीक है, तो इस केस में भी आप आइलेट ही लगाओगे, और दे दिया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ इसमें दोनों इंटीग्रेट हो सकता है, तो इस केस में आप कोई भी बाहर ले सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 10% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप किसी को भी बाहर ले सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 19% केस में आपको आइलेट लगाना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 7.6 एक्सरसाइज 7.6 का देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमने आपको बता ही दिया, पहला ही क्वेश्चन था x इंटू साइन एक्स। ठीक है,
तो देख लीजिए पहला हो गया है, दूसरा भी उसी तरह का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग देख लो 6 नंबर देख लो, बाकी 1 से 5 तक आपका बनने वाला है। ठीक है, एक तो बता ही दिए, बाकी 2 3 सब इसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 से पहले ना 3 देख लो। 3 में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ई पे पावर एक्स। आपको पता है ई पे पावर एक्स तो कभी बाहर आ ही नहीं सकता है, जब भी बाहर आएगा तो उसी का कोई साथी जो होगा वही बाहर आएगा। किसको बाहर लोगे? एक्स स्क्वायर को, ई पे पावर एक्स को इंटीग्रेट किए। ठीक है, बीच में माइनस, जो भी बाहर लिए हैं उसका अवकलज। बाहर किसको लिए? एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ जो भी इंटीग्रल है ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है और जो भी दोनों आएगा उन दोनों को गुना करके फिर से इंटीग्रेट करना है। दोनों को गुना करके फिर से क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स को करेंगे ई पे पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x इंटू ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस में c। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स। अब देख रहे हो कि ये पूरा इंटीग्रेट नहीं हो पाया, तो ई पे पावर एक्स के साथ अगर एक्स स्क्वायर है तो वो एक बार में पूरा इंटीग्रेट नहीं होगा। आपको फिर से अब यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स और ई पे पावर एक्स को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ई पे पावर एक्स है ना, साइन एक्स के साथ लग जाता है तो कभी इंटीग्रेट ही नहीं होता है, और एक्स स्क्वायर के साथ लग गया तो 2 बार इंटीग्रेट होगा। एक्स क्यू के साथ लग जाता है तो 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ता। एक्स पे पावर 4 के साथ लग जाता तो 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है तो देखो 2 बार होगा, यहाँ से आप फिर से इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। अब x इंटू ई पे पावर x में किसको बाहर लेंगे? x को बाहर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका फिर से इंटीग्रेशन। x को बाहर लिए, किसको करेंगे? ई पे पावर x को, बीच में माइनस, जो बाहर लिए हैं उसका अवकलज। बाहर कौन लिए हैं? x का अवकलज और ई पे पावर x का समाकलन, और जो भी आएगा उसका गुना का समाकलन। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, जो कि हमने किसको इंटीग्रेट किया? x इंटू ई पे पावर x को। 2 कांस्टेंट था, 2 बाहर हो गया। अब x इंटू ई पे पावर x को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? x को बाहर लेंगे, ई पे पावर x को करेंगे, बीच में माइनस, जो बाहर लिए उसका अवकलज इंटू इतना का इंटीग्रल, और दोनों के गुणनफल का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा? ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा, तो -2 इंटू एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, एक्स इंटू ई पे पावर एक्स। देखिए माइनस यहाँ बाहर भी है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +2 इंटू ये dx अपॉन dx, यानी x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और e पे पावर x को करेंगे तो ये e पे पावर x हो जाएगा। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पे पावर x माइनस 2x ई पे पावर x, और ये +2 ई पे पावर x को करेंगे तो ई पे पावर x ही होगा, प्लस का c प्लस का c प्लस का c। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि सबसे आपका कॉमन है, क्या कॉमन है? ई पे पावर x कॉमन है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2 प्लस c। तो इस तरह से खंडशः विधि के द्वारा आप जब भी 2 फंक्शन गुणा के रूप में हो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। आईलेट में पहले अलजेब्रिक आता है या पहले लॉगरिथमिक आता है? आई लेट, देखो एल पहले आ रहा है,
ए बाद में आ रहा है ना, आइलेट में एल पहले, यानी किसको बाहर लेंगे, लॉग एक्स को। बच्चे सोच लेते हैं जो ना पहले लिखा होता है उसी को बाहर लेना होता है, ये गलत है, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में ये ज़रूरी नहीं कि पहले लिखा है वही बाहर आएगा, आइलेट के हिसाब से जो भी पहले आएगा वो बाहर आएगा। तो आइलेट के हिसाब से पहले एल है तो पहले लॉग एक्स को बाहर लेंगे और इंटीग्रेट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को, माइनस लॉग एक्स का अवकलज, लॉग एक्स का अवकलज, और ये जो भी इंटीग्रल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल और दोनों के गुणनफल का इंटीग्रल। तो ये हो गया लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स क्यू बाई 3 इंटू डी एक्स प्लस सी। ये एक्स कट जाएगा एक एक्स स्क्वायर बार में, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स बाई 3, एक्स क्यू लॉग एक्स बाई 3 माइनस यहाँ पे 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, और ये एक्स से काट देगा इसको एक्स स्क्वायर बार में, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका एक्स क्यू लॉग एक्स बाई 3 माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर को करेंगे फिर से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, यानी हो गया एक्स क्यू लॉग एक्स बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 9 प्लस सी, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यू लॉग एक्स बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 9, ठीक है। तो जब भी ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे, दो फंक्शन गुना में होगा तो आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, कभी कभी क्या होता है सिंगल फंक्शन मिल जाएगा, सिर्फ log x दे दिया इंटीग्रेट करने के लिए दूसरा फंक्शन ना हो, तो आप सभी को पता है कि इसके आगे 1 होता है ना, हर एक संख्या हर एक फंक्शन के साथ में 1 इंटू में होता है, तो आप दूसरा फंक्शन किसको लेकर चलोगे, 1 को लेकर चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम log x का इंटीग्रल भी आपको बताएंगे। अभी तक आप क्या करो, 7.6 का 1 से लेकर 6 तक बनाना है, ठीक है। 6 से आगे नहीं बढ़ना है, अभी 1 से लेकर कहाँ तक बनाना है, 6 तक बनाना है। इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में